केम छो बता, मैं हूं निखिल राजवंशी। वेलकम टू माय चैनल ग्रीन रूट्स। लास्ट वीडियो में हमने फ्यूचर ट्रेडिंग देखा था एंड आई एम श्योर वो वीडियो देखने के बाद बहुत लोगों ने फ्यूचर ट्रेडिंग ट्राई करी होगी। दो टाइप के लोग होंगे, एक जिन्होंने लॉस करा है, दूसरे वो जिन्होंने बहुत ज्यादा लॉस करा है। आई एम श्योर बहुत लोगों ने लॉस करा होगा। देखो ऑल ओवर जब भी आप अपना पोर्टफोलियो देखोगे ना, आप लॉस में ही चल रहे होगे। उसका मेन तीन रीजन है, तीन रीजन नहीं कहूंगा मैं आपको मैं तीन ट्रिक आज बताने वाला हूं। जो ट्रिक भी आपने सही से इस्तेमाल कर ली ना, आप क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर, फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर लॉस नहीं कर सकते। ये चीज याद रखना, ये तीन ट्रिक इतनी इंपॉर्टेंट है, बट वो ध्यान से समझना। आज मैं वो तीन जो चीज सिखाने वाला हूं, अगर आपने वो ध्यान से समझ ली, लिटरली मैं बता रहा हूं, आप लॉस नहीं करोगे। तो वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली ट्रिक पे आते हैं। सबसे पहली ट्रिक समझाता हूं मैं आपको। फॉर एन एग्जाम्पल, आपके पास 1,000 रुपए पड़े हुए हैं, ठीक है, 1,000 रुपए आपके पास पड़े हुए हैं। अब अगर मान लो कि किसी कॉइन का रेट 2 रुपए चल रहा है, वहां से वो 6 रुपए पहुंच गया, वहां से वापस वो 3 रुपए आ गया, वहां से वापस वो 8 रुपए चला गया, वहां से वापस वो 2 रुपए आ गया, वहां से वापस वो 26 रुपए चला गया, वहां से वापस वो 4 रुपए आया, वहां से वापस वो 6 रुपए चला गया, वहां से वापस वो 8 रुपए आया, सॉरी 3 रुपए आया। ठीक है, अब समझना एक बार। पहले वो कॉइन का रेट 2 रुपए चल रहा था, फिर 6 रुपए गया, फिर वापस 3 रुपए गया, फिर 8 रुपए गया, फिर वापस 2 रुपए गया, उसके बाद वो 26 रुपए गया, वापस वो 4 रुपए पे आया, वापस वो 6 रुपए पे गया, वापस वो 3 रुपए पे गया। तो ये इसके हिसाब से मान लो कि ये कॉइन का रेट चल रहा है। अब मोस्टली जितने भी लोग हैं ना, वो क्या ट्राई करेंगे, एक मिनट, ये तो मिडिल फिंगर बन रही है तो अब ये जो रेट मैंने आपको बताया ना, उस रेट के हिसाब से मोस्टली जो भी लोग ट्रेडिंग कर रहे होंगे ना, वो क्या सोचेंगे पता है। अगर मान लो आपके सामने ये चार्ट होता, आपको पता होता कि ये कॉइन का रेट इतना जाने वाला है, तो लोग मोस्टली क्या सोचते पता है, कि यहां पे मैं एंट्री लूं, 2 रुपए पे मैं खरीदूं और 26 रुपए पे मैं बेच दूं। मोस्टली लोगों के टारगेट यही होंगे, 2 रुपए पे मैं खरीदूं, 26 रुपए पे बेच दूं। वो लोग ये छोटी छोटी ट्रेड इग्नोर कर देंगे। बट मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर मान लो कि आपने 1,000 रुपए 2 रुपए पे खरीदे होते, 2 रुपए के रेट पे 1,000 रुपए के आपने कॉइन खरीदे होते और वो 26 रुपए पहुंच गया, मतलब वो 13 गुना हो गया, मतलब आपके 1,000 रुपए 13,000 हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपने इस ट्रेड का इंतजार करा होता, और ऑब्वियसली बात है, देखने में आपको 2 6 3 8 2 26 4 6 3, इनमें आप देखोगे ना, तो आपको 2 से लेके 26 का आंकड़ा ही बहुत बड़ा लगेगा, तो आप उसी को टारगेट करोगे। बट अगर आपके पास 1,000 रुपए पड़े हैं, आपने 2 रुपए पे इन्वेस्ट करा, मतलब 2 रुपए के कॉइन का रेट जब चल रहा था, तब आपने 1,000 रुपए के कॉइन खरीदे, और जब वही कॉइन जब 26 रुपए रेट पे आप बेचोगे, तो आपको कितने रुपए मिलेंगे, 13,000 रुपए मिलेंगे। आपके 1,000 रुपए 13,000 रुपए हो जाएंगे। बट अगर आप इन छोटी ट्रेड्स को एक बार ध्यान से देखोगे ना, फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मान लो यहां पे आपने 2 रुपए पे परचेस करा होता, 1,000 रुपए का कॉइन आपने 2 रुपए पे खरीदे होते, यहां पे आपको कितने कॉइन मिलते, 1,000 रुपए के हिसाब से 2 रुपए के आपको 500 कॉइन मिलते। मान लो कि आपको 500 कॉइन मिल गए, ठीक है, यहां पे आपने 500 कॉइन आपको मिले, आपने मान लो कि 6 रुपए पे बेच दिया। 6 रुपए पे अगर आपने वही कॉइन बेच दिया होता, तो यहां पे आपको कितने रुपए मिलते, 500 कॉइन 6 रुपए पे आप बेचते, तो 30 3,000 रुपए आपके हो जाते। ठीक है, अब वापस आप 3 रुपए पे परचेस करते, 3 रुपए पे आपने 3,000 के कॉइन परचेस करे हैं, इसका मतलब यह है कि आपको 1,000 कॉइन मिलेंगे। ठीक है, अब अगर आप 8 रुपए पे सेल करते, तो 8 रुपए पे आपको 1,000 रुपए के हिसाब से कितने रुपए मिलते, ये रुपए हैं, ठीक है, ये रुपए हैं और ये कॉइन है, ये कॉइन है, ऊपर रुपए लिख रहा हूं मैं। यहां पे आपको 3 रुपए पे आपने 1,000 कॉइन खरीदे हैं, 8 रुपए के हिसाब से आपको कितने कॉइन मिलेंगे, कितने रुपए मिलेंगे, सॉरी 8,000। ठीक है, अब वापस आप 2 रुपए पे परचेस करते हो, 8,000 के हिसाब से 2 रुपए के आपको कितने कॉइन मिलेंगे, अब आपको 4,000 कॉइन मिलेंगे। ठीक है, अब 26 छोड़ो, आपने वापस 8 का ही टारगेट रखा है। ठीक है, 8 यहां पे जब भी गया,
आपने वापस वो बेच दिया। अब 4,000 के हिसाब से 8 रुपए पे जब आपने बेचा तो आपके कितने रुपए हो जाएंगे? 32,000 रुपए हो जाएंगे। 32,000 रुपए हो जाएंगे, ठीक है। अब जब वो वापस 4 रुपए गया तब आपने मान लो कि वापस परचेस कर लिया 32,000 रुपए का। अब 32,000 के हिसाब से जब आप 4 रुपए के कॉइन आप बाई करोगे, 4 रुपए के रेट पे आप बाई करोगे तो आपको कितने कॉइन मिलेंगे? 8,000 कॉइन मिलेंगे। अब जब 8,000 कॉइन आपको मिले हैं, जब वही कॉइन आप 6,000 के रेट पे बेचोगे तो आपको कितने मिलेंगे? 48,000। अब अगर मान लो कि यहां से रेट 3 रुपए जाता है तो 3 रुपए पे जब आप 48,000 के कॉइन खरीदोगे तो आपको कॉइन कितने मिलेंगे? 16,000 कॉइन मिलेंगे, ठीक है। 16,000 यहां पे आपके पास कॉइन्स हैं 16,000 कॉइन्स हैं। अब एक चीज सोचना, यहां पे आपको प्रॉफिट कितना हो रहा था? 13,000 का। आपने सिर्फ ये बड़े वाले रेट को टारगेट किया था। 2 रुपए से 26 रुपए जब वो जा रहा है तब आप उसको टारगेट कर रहे थे, तो आपका प्रॉफिट कितना हो रहा था? 13,000 हो रहा था। पर आपने जब ये छोटी छोटी ट्रेड्स पकड़ी तो आपको यहीं पे ही प्रॉफिट कितना हो रहा है? 48,000 का। डिफरेंस समझ रहे हो? मैं समझाना क्या चाह रहा हूं पता है? क्रिप्टो मार्केट ना बस ऐसे ही चलता है। आप पूरा महीना उसको ऑब्जर्व करोगे ना, कोई भी कॉइन को आप ऑब्जर्व करोगे ना, तो वो कॉइन ना एक रेंज में घूम रहा होता है, स्टेबल चल रहा होता है। फिर एक रेंज आती है, बड़ी रेंज आती है, जब उसका कॉइन ना फ्लक्चुएट मारता है, बहुत अलग डायरेक्शन में चला जाता है, उसका कॉइन का रेट बढ़ जाता है। फिर वापस वहीं पे वो वापस स्टेबल हो जाता है। फिर वापस बहुत या तो वो ऊपर जाता है या फिर नीचे जाता है, थोड़ा बहुत नीचे आता है, फिर वापस वहां पे वो स्टेबल हो जाता है। बट ये जो फ्लक्चुएट होता है ना, ये जो बड़ा मूव आता है, वो पूरे महीने में शायद 1-2 बार आता होगा या 5-6 महीने में एक दो बार आता होगा। आप एक बार मार्केट ऑब्जर्व करना, कॉइन के हिसाब से वो अलग अलग होता है, बट ये चीज आप ध्यान से नोटिस करना। महीने के अंदर 28 दिन तो ना मार्केट स्टेबल ही चल रही होती है, एक नॉर्मल डायरेक्शन में ही चल रही होती है। बाकी के 2 या 3 दिन ही वो ज्यादा फ्लक्चुएट करती है। तो जब भी आप वो छोटी ट्रेड्स पे टारगेट करोगे ना, जब भी आप वो स्टेबल जब भी मार्केट होगी, तब वो छोटी रेंज पे आप जब भी टारगेट करोगे ना, आप हमेशा से ज्यादा प्रॉफिट बनाओगे। तो ये पावर है छोटी ट्रेड्स की। आप कभी भी ना बड़े बड़े प्रॉफिट का टारगेट मत करना। फॉर एन एग्जांपल, अगर मान लो कि बिटकॉइन का रेट 48,000 चल रहा है, एग्जाम्पल, ठीक है, 48,000 चल रहा है। अब वो कल उठ के 47 जाएगा, फिर वापस उठ के मान लो 44 जाएगा, फिर वापस 47 जाएगा, 43 जाएगा, इसी रेंज में वो घूम रहा होगा। फिर कुछ दिन बाद ऐसा होगा कि हाँ भाई वो सीधा $55,000 पे चला जाएगा। बट मोस्टली लोग क्या करते हैं, वो 55,000 की वेट करते हैं कि हाँ 44,000 से या 40,000 से जब भी 55,000 पे जाएगा तब हम उसको सेल करेंगे, तब हम उसमें से प्रॉफिट निकालेंगे। बट जब वो एक रेंज में मूव कर रहा था, जब वो 40,000 से 44,000 जा रहा था, वापस 41,000 आ रहा था, 44,000 जा रहा था, जब एक ही रेंज में वो मूव कर रहा था, वो रेंज लोग छोड़ देते हैं, वो रेंज लोग इग्नोर कर देते हैं। और मैं लिटरली बताऊं, जो भी बड़े बड़े लोग प्रॉफिट करते हैं ना, जो अच्छे अच्छे ट्रेडर्स हैं, जो सालों से प्रॉफिट कर रहे हैं ना, वो इसी रेंज को पकड़ के प्रॉफिट करते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना, आप जितनी छोटी ट्रेड या फिर जितने छोटे प्रॉफिट आप टारगेट करोगे ना, उतने ही ज्यादा प्रॉफिट कर पाओगे। फॉर एन एग्जाम्पल, हमने उस दिन जब ट्रेड ली थी, फ्यूचर ट्रेड के अंदर ट्रेड ली थी, तब आपको भी पता है कि हमने कितना जल्दी प्रॉफिट बना लिया था, ठीक है। अगर मान लो कि ऑन एन एवरेज आप एक ट्रेड में से 1% का भी आप टारगेट रखते हो, आप 1% का भी प्रॉफिट कर रहे हो एक ट्रेड में से, सो ज्यादा प्रॉफिट का टारगेट रखो ही मत कि हाँ 5% प्रॉफिट होगा, 10% प्रॉफिट होगा, 100% प्रॉफिट होगा तभी मैं सेल करूंगा। नहीं, भूल जाओ। आप बस 1% प्रॉफिट का ट्रेड करो, 1% प्रॉफिट का ही टारगेट करो। अब आपने 1% का टारगेट करा, जैसे आपको प्रॉफिट 1% हुआ, आपने उसको सेल कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मार्केट जहां पे भी जाता है जाने दो, उसके बाद आप वापस एक ट्रेड लो, आपको वापस 1% का ही टारगेट करना है। अगर आपने दिन के अंदर 5 ट्रेड भी कर ली ना और 5% का भी प्रॉफिट कर लिया, तो आप एक दिन के अंदर 5% का प्रॉफिट कर रहे हो। बट वहीं पे आप पूरे महीने का कितना परसेंट प्रॉफिट कर रहे हो? 150% का। पूरे महीने के अंदर आप 150% का प्रॉफिट कर रहे हो। मतलब
आप अगर 100 रुपए लगा रहे हो तो सीधा सीधा आपके वो 100 रुपए 250 रुपए बन रहे हैं, विच इज अ बिग थिंग। सो ये चीज याद रखना, आप हमेशा छोटे छोटे प्रॉफिट टारगेट करो। जब भी आप छोटे प्रॉफिट टारगेट करोगे हमेशा आप बड़ा प्रॉफिट ही बनाओगे। तो ये था मेरा फर्स्ट टॉपिक, इसको हम यहां पे क्लोज करते हैं। सेकंड टॉपिक ये है, आप कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एन एग्जांपल, अगर आपके पास 1000 रुपए पड़े हुए हैं, अगर आप मान लो कि अभी किसी कॉइन का रेट 10 रुपए चल रहा है, आपने 1000 रुपए यहां पे इन्वेस्ट कर दिए, ठीक है। अब अगर यहां से ऊपर गया मार्केट तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको प्रॉफिट होगा। बट अगर यहां से मार्केट नीचे गया तो आपको लॉस होगा। बट जब आपको लॉस होगा, मान लो कि अभी कॉइन का रेट 8 रुपए पहुंच गया, आप क्या करोगे? आपने सारे पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं, आपके पास 1000 रुपए पड़े थे, आपने 1000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए। अब कॉइन का रेट 8 रुपए चल रहा है, आप लॉस में चल रहे हो, यहां पे आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपको वेट करना पड़ेगा कि जब तक वो कॉइन का रेट 10 रुपए नहीं जाएगा तब तक आपका प्रॉफिट स्टार्ट नहीं होगा। तो आपको उस चीज का वेट करना पड़ेगा। बट अगर यहीं पे जब कॉइन का रेट 10 रुपए चल रहा था, मान लो कि आपने 200 रुपए इन्वेस्ट करे, मान लो कि जब 8 रुपए चला गया तो आपने वापस और 200 रुपए इन्वेस्ट करे। आपके पास 1000 रुपए पड़े थे, आपने 10 रुपए पे 200 रुपए इन्वेस्ट करे, 8 रुपए पे आपने वापस 200 रुपए इन्वेस्ट करे, आपने टोटल कितने रुपए इन्वेस्ट करे? 400 रुपए इन्वेस्ट करे। आपके पास अभी भी कितने रुपए हैं? 600 रुपए है। अभी भी अगर कॉइन का रेट नीचे जाता है ना, मान लो कि 7 रुपए चला गया, आपने वापस और 100 रुपए के इन्वेस्ट कर दिए। मान लो कि कॉइन का रेट 6 रुपए चला गया, आपने वापस 200 रुपए के इन्वेस्ट कर दिए। अगर आप ऐसे ट्रेड करोगे ना, आप कभी टेंशन में ही नहीं आओगे। क्यों? आपके पास जितनी भी अमाउंट है ना, उसको आप डिवाइड करोगे ना, आप पूरी की पूरी ट्रेड मत लो। आप मैक्सिमम एक ट्रेड ना 10% या 20% अमाउंट से ही करो, मैक्सिमम। जब आप इतनी ही अमाउंट से ट्रेड करोगे ना, जब भी कॉइन का रेट नीचे जाएगा, आपके पास और पैसे होंगे लगाने को, आपके पास और पैसे होंगे ट्रेडिंग करने को। तो कभी भी आप मार्केट नीचे जाएगा ना, आप पैनिक नहीं करोगे, आप टेंशन में नहीं आओगे, कभी भी आप टेंशन में ट्रेडिंग नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि जब भी मार्केट नीचे जा रहा है आपके पास और पैसे हैं लगाने को। सो याद रखना, कभी भी आपके पास जितने भी पैसे पड़े हो ना, वो सारे के पैसे की आप ट्रेड कभी भी मत लेना। मैक्सिमम 10% या मैक्सिमम 20%, इससे ज्यादा की ट्रेड मत लेना। मार्केट नीचे जाने का वेट करना, जब भी मार्केट नीचे जाएगा तब आप और पैसे बाय करना। जब भी आप और पैसे बाय करोगे, वहां से ऊपर गया तो प्रॉफिट हो रहा है आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आपने प्रॉफिट करा आप सेल कर दो। बट अगर वहां से नीचे जाता है तो आपके पास और पैसे हैं, आप और पैसे लगा सकते हो। तो ये चीज याद रखना। सेकंड टिप बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे आपके पास जितने भी पैसे पड़े हैं, कभी भी सारे के सारे पैसे इन्वेस्ट मत करो। मेरी थर्ड टिप ये है कि मेरी रिमाइंडर वीडियो देखो वो मैंने ना बहुत सोच समझ के बनाई हुई है। उसको आपको हर 15 दिन में देखनी है तो देखनी है। वो इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो है, इतनी सोच समझ के बनाई है ना कि भाई लिटरली मेरा वो पूरा लाइफ का निचोड़ है। जब भी आप लॉस कर रहे हो ना, आज आप लॉस कर रहे हो, 5 साल बाद लॉस कर रहे हो, कभी भी आप लॉस कर रहे हो, जब आप वो वीडियो देखोगे ना, आपको बहुत सी चीजें समझ में आएगी कि आप गलती कहां पे कर रहे हो। आपकी गलती वो सही करने में आपको बहुत सी चीजें हेल्प करेगी। तो याद रखना, मेरी थर्ड टिप ये है कि मेरी रिमाइंडर वीडियो देखना मत भूलना। वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आज नहीं तो कल उसकी इंपॉर्टेंस आपको जरूर समझ में आएगी। बट एक आदत बना लेना, हर 15 दिन के अंदर, पहली तारीख को या 15 तारीख को आपको वो वीडियो देखनी ही देखनी है। ये आदत आप बना लेना। इसी के साथ ये वीडियो खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट करना मत भूलना। मेरा इंस्टाग्राम का लिंक भी दिया गया है, उसके अंदर आप मुझे डीएम भी कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, बाय बाय।